हेलो फ्रेंड्स, हमने ड्यू पॉइंट एनालिसिस का पिछले क्लास में रिवीजन किया था कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं उसको नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी हम करने के बाद निकल जाएगा। लेकिन इसको क्या करते हैं, अलग अलग डिवीजन में हम ब्रेक करते हैं और इसको क्या करते हैं, मार्जिन ऑफ सेल पे भी मार्जिन ऑफ सेल पे हम लोग ब्रेक करते हैं, एसेट टर्न में सेट करते हैं, इक्विटी मल्टीप्लायर पे करके हम लोग बनाते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं आज, और क्वेश्चन के बेसिस पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, उस एग्जांपल को समझिएगा। यहाँ पे हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालेंगे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम। तो यहाँ पे आपका नेट इनकम आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1000 दिया हुआ है। नेट इनकम डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी, इक्विटी का कितना आपका है वो आपको बता रहा है। यहाँ पे एवरेज इक्विटी 2000 है, तो यहाँ पे 2000 इंटू 100 करेंगे तो ये 50% आ जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या करता है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस यहाँ पे एनालिसिस क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है, ये एनालिसिस कहता है कि भाई आप क्या करो कि आप ऐसे नहीं निकालो, आप नेट इनकम करो, नेट इनकम डिवाइडेड बाई सेल करो, सेल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर इक्विटी करो। यहां से क्या पता चलेगा आपको, सेल का मार्जिन, सेल्स मार्जिन, सेल पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए टोटल एसेट्स यूज करके हमने कितना सेल किया, ये हमको पता चलेगा, ये आपको एसेट्स यूटिलाइजेशन करके। फिर टोटल एसेट्स में हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर का क्या पोर्शन है वो बताएगा। मीन्स करने का मतलब आपका डिबेंचर कितना है, आउटसाइड कैपिटल कितना है, इंटरनल कैपिटल कितनी है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, नेट इनकम हमारे पास है 1000 डिवाइडेड बाई सेल, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, 10,000 है। फिर सेल अपॉन टोटल एसेट्स, तो आपका सेल कितनी है, 10,000 है। टोटल एसेट्स कितनी है, तो एवरेज एसेट्स 5000 है, इनटू टोटल एसेट्स अपन शेयर होल्डर इक्विटी, टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी है, 5000 है, अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी आपके पास कितनी है, एवरेज इक्विटी 2000 है, एवरेज इक्विटी आपके पास कितनी है, 2000 है। तो हमारा ये क्या निकलेगा, यहाँ पे 0.10 करना मतलब आपका सेल का 10% नेट इनकम है, सेल का 10% नेट इनकम है, यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे। मीन्स हमारे पास टोटल एसेट्स का 2 टाइम सेल हो रहा है, टोटल एसेट्स का 2 टाइम सेल हो रहा है, इंटू यहाँ पे 2.5 करेंगे, 2.5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 इक्विटी है तो 2.5 हमारे सेट्स है, 1 इक्विटी है तो 2.5 पे सेट्स है, 1.5 हमारा एक्सटर्नल कैपिटल है, एक्सटर्नल कैपिटल 1.5 है तो रिस्क ज़्यादा है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2.5 इंटू 0.10 दैट इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। ये अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 50% आ जाएगा। जो आंसर आपको यहाँ पे आया वही आंसर आपको यहाँ पे आया। लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको 3 डिवीजन के बारे में बताता है। एक डिवीजन ये है कि सेल का कितना नेट मार्जिन है, दूसरा आपका ये बताता है कि हमारे पास सेल का एसेट्स, जो एसेट्स यूज करते हैं उसके कितना मल्टीपल में हम सेल कर रहे हैं, एसेट्स के मल्टीपल में कितना सेल करें। तीसरा हमारे क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास टोटल एसेट्स है, अगर 1 शेयर होल्डर इक्विटी है तो टोटल एसेट्स कितना है, 1 अगर इक्विटी शेयर होल्डर एसेट्स कितना है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी सेल का नेट इनकम 10% है, हमारी सेल का एसेट्स का हमारे पास डबल सेल हो रहा है, मैंने 2 टाइम सेल हो रहा है। अगर यहाँ पे क्या बतलाता है कि अगर 1 इक्विटी है तो 2.5 टोटल एसेट्स है,
तो 3 डिवीजन के बारे में एक्सप्लेन कर गया और इस एक्सप्लेनेशन से हमारे ड्यू पॉइंट एनालिसिस आ गया। अब इसमें मैंने आपको एक और बात बताई थी कि भाई इसमें हमें कुछ और पॉइंट 5 स्टेप्स ड्यू पॉइंट क्या है, 5 स्टेप, 5 स्टेप में मैंने आपको बताया था कि एक आप क्या ले लेते हैं, नेट इनकम अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स, अब आपको ये क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपको टैक्स की बर्डन को बताता है। फिर दूसरा अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीआईटी, ये इंटरेस्ट की बर्डन को बताता है। तो जो पहले किया गया था उसमें क्या करो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका ड्यू पॉइंट एनालिसिस आएगा। तो ये 5 आपका 5 स्टेप ड्यू पॉइंट एनालिसिस कहने मतलब आपको नेट इनकम मतलब आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्री टैक्स रिटर्न, तो ये टैक्स की बर्डन को बताता है। प्री टैक्स या ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ईबीआईटी, ये आपको टैक्स की बर्डन को बताता है। ये ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल का मतलब क्या हो गया, ये आपको ऑपरेटिंग मार्जिन को बताता है, जिससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो मार्जिन होता है, जैसे प्रोडक्ट को सेल कीजिए, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उसकी वेरिएबल कॉस्ट को अलग कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट के बाद फिक्स कॉस्ट को अलग कीजिए, फिर ऑपरेटिंग मार्जिन, फिर सेल अपॉन टोटल एसेट, हमारी टोटल एसेट से कितने टाइम्स हम सेल कर रहे हैं, फिर एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, ये फाइनेंशियल लिवरेज को बताता है कि क्या लिवरेज है, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस क्या पे कर रहे हैं आप, उसको बताता है। अब इस पे आपको एनालिसिस किया गया है, ये एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है कि जैसे सबसे पहले हमारे पास नेट रिटर्न अपॉन इक्विटी 40.25 है ना, मैंने आपको 40.24% हमारे पास नेट इनकम है इक्विटी का। अब देखिएगा हमारे पास जो है वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। हमने आपको डू पॉइंट एनालिसिस, मैंने क्या बताया था, डू पॉइंट एनालिसिस, मैंने एक एक करके इस एग्जाम्पल को आपको समझाता हूँ। अब सुनिए, हमने आपको क्या बताया था, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये टैक्स की बर्डन बताता है। अर्निंग बिफोर टैक्स ईवीआईटी इंटरेस्ट के बर्डन को बताता है। ईवीआईटी डिवाइड बाय सेल हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बताता है। सेल अपन टोटल एसेट्स का कितना हम सेल कर रहे हैं, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स ये 0.64 है, 6470 दिया हुआ है, इंटू अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीआईटी ये 0.9922 दिया हुआ है, फिर इंटू ईबीआईटी अपॉन सेल, ईबीआईटी अपॉन सेल ये 0.36, मैं छोटा ही छोटा लिखता हूँ, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेल अपॉन टोटल एसेट्स, यहाँ पे सेल अपॉन टोटल एसेट्स 0. ये क्या है, हाँ जी, ये 0.64, 0.99, 0.36 और ये 1.76, ये 2 पॉइंट हमारे पास एनालिसिस में अभी आपको क्या क्या करके दिया है, इसका जो भी हो। अब आपको यहाँ पे एसेट्स आर मैनेज इफिशिएंटली, दिस इंडिकेट्स टैक्स बर्डन, इक्विटी 1.77, यहाँ पे इक्विटी
0.77 है और ये आपका है 0.97। तो ये क्या एनालिसिस करता है देखिएगा, हमारे पास 0.6470 है, 0.6470 है। तो ये कहता है कि हमारे पास टैक्स का बर्डन 0.36 का है, टैक्स का बर्डन 0.36 इसका है, जो डिफरेंस निकालेंगे तो 1 माइनस 0.6470 है, तो ये माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो टैक्स का बर्डन है। यहाँ पे 1 माइनस 0.9922 है, तो इंटरेस्ट का बर्डन बहुत ही कम है। हम आपको ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास कितनी है, 36% है, बहुत अच्छा है। हम टोटल एसेट्स का 0.97 हम सेल कर रहे हैं, 0.97 हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। हमारे पास अगर 1 इक्विटी है ना तो 1.77 टोटल एसेट्स है, 1 इक्विटी है तो 1.77 टोटल एसेट्स है। इसका मतलब आउटसाइड हमारे पास कितनी कैपिटल है, 0.77 टोटल एसेट्स, क्योंकि 1 इक्विटी है। तो आपको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम का बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट का बर्डन बहुत ही कम है, टैक्स हमारे पास 3.6 समथिंग 3.63 है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि आपकी हर एक डिवीजन का इवेल्युएशन करके हर एक डिवीजन की परफॉर्मेंस को बताता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा ईबीआईटी अपॉन सेल हमारे पास which indicate 36.20 which measures the operational efficiency satisfactory operational efficiency, क्योंकि अच्छा है ऑपरेटिंग मार्जिन है हमारे पास। देखिएगा दूसरा ईबीटी अपॉन दिस 0.99 मल्टीप्लाई द इंटरेस्ट बर्डन इज मिनिमम, बहुत ही कम इंटरेस्ट का बर्डन है यहाँ पे। अब यहाँ पे मिनिमम दिस is also reflect the information given which shows that the long term debt in the capital structure is a very low, long term capital बहुत ही कम है, only ₹150 while the total capital आपके पास कितनी है, 4100 है। अब आपको टैक्स बर्डन इज सिग्निफिकेंटली, अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स ये 64.71% है तो टैक्स का बर्डन कितना है, 35.30। अब आपको एसेट टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स एसेट आर मार्जिनल इफिशिएंटली इनएफिशिएंट, क्योंकि एसेट से कम सेल हो रहा है, जितना मान लीजिए हमने जितना एसेट से उससे कम सेल कर रहे हैं वो बताता है, ठीक है। और यहाँ पे वही बताता है कि आपका 1 अगर इक्विटी है तो 1.77 टोटल एसेट्स है, तो 0.77 हमारे पास कम एसेट्स है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस में आपका 2 पॉइंट है, एक तो आपका 3 स्टेप्स ड्यू पॉइंट, एक तो 5 स्टेप ड्यू पॉइंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।